हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज आप लोगों का हिस्ट्री का मेंस का क्लास नहीं होगा। आप लोग जितने भी पढ़े हैं उतना रिवीजन कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्लास था वो आपका एवरीडे मेंस का वन टॉपिक डिस्कशन। तो आज उसी की कड़ी में हम लोग भूख और गरीबी से संबंधित मुद्दे देखेंगे। कल हम लोगों ने भूखमरी और कुपोषण से संबंधित मुद्दे देखा था, क्या कारण था, क्या उपाय थी, क्या चुनौतियाँ थी, उसके बारे में देखा। तो उसी के क्रम में आज भी हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गरीबी किसे कहते हैं पहले इसके बारे में देखें। भूख से संबंधित हमने भुखमरी से संबंधित पूरा का पूरा लेक्चर करा रखा है, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए चलिए, आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। तो निर्धनता बीमारी, तो निर्धनता बीमार होने की वह प्रक्रिया है। तो निर्धनता क्या है? बीमार होने पर चिकित्सा को न दिखा पाने की विवत्सा है। साथ में गरीबी को और अलग अलग भाषाओं में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इंटरनेट, तो वो भी गरीबी की श्रेणी में भी आता है। साथ में निर्धनता के अलग अलग अभिप्राय और हैं, तो उनमें से देखते हैं क्या है। एक है कि निर्धनता से अभिप्राय जीवन, स्वास्थ्य और कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकता। तो वही जो हमने बताया, न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्त की अयोग्यता, कि वो न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य के लिए उसमें अयोग्य है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है, तो ये भी गरीबी ही कहा जाता है। आगे देखते हैं। अक्टूबर में एक रिपोर्ट आया था यूएनडीपी का। तो अक्टूबर में आया था क्या? मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। तो उसी के बारे में देखेंगे। अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे कहा जाता है शॉर्टकट में यूएनडीपी, और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार विश्व भर में लगभग 1.2 अरब लोग बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं। 1.2 अरब। वर्तमान में पूरे विश्व में जनसंख्या कितनी हो चुकी है? तो 8 अरब हो गई है। 8 अरब में से 1.2 अरब लोग क्या है? गरीबी से पीड़ित हैं, देख सकते हैं। और उनमें से भी सबसे ज़्यादा पीड़ित कहाँ पर देखेंगे, तो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा गरीबी से पीड़ित जो जनसंख्या देखने को मिलेगी वो उप सहारा अफ्रीका में सर्वाधिक मिलेगी, उप सहारा अफ्रीका में। साथ में दक्षिण एरिया में भी, तो दक्षिण एशिया में भी गरीबी देखने को मिलेगी, और ज़्यादातर भारत में देखने को मिलेगी। तो भारत के संदर्भ में भी देखेंगे कि गरीबी क्या है भारत के संदर्भ में, उसके लिए भारत सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं। अब इस गरीबी सूचकांक को निकालने के आयाम क्या है, संकेत क्या है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं क्या क्या है आयाम। हालांकि नीति आयोग भी अब अपना रिपोर्ट निकालने लगी है, जिसमें उसमें 12 संकेत को शामिल किया है, तो उसको भी देख लेंगे किसी लेक्चर में। तो 3 आयाम मुख्यतः होते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक को निकालने के। उनमें से पहला है स्वास्थ्य, सेकेंड है शिक्षा, और चौथा है जीवन, थर्ड है जीवन स्तर। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर देखते हैं एक करके। तो स्वास्थ्य में 2 संकेत शामिल किए गए हैं। एक है आपका है पोषण, और दूसरा है बाल मृत्यु दर। तो चाइल्ड मोटेलिटी, बाल मृत्यु दर, और न्यूट्रिशंस मतलब पोषण, ये 2 स्वास्थ्य में शामिल किए गए हैं। शिक्षा में ईयर ऑफ स्कूलिंग है, यानी कि स्कूली शिक्षा के वर्ष, और स्कूल अटेंडेंस नामांकन, तो ये 2 शामिल हैं आपकी शिक्षा में। तो 2 2 4 हो गए, और 6 शामिल हैं जीवन स्तर में। उनमें से कौन कौन से हैं तो उनको देखते हैं। तो आपका है कुकिंग फ्यूल। तो कुकिंग फ्यूल है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, हाउसिंग है, आवास है, एसिड्स है, संपत्ति है, और सैनिटेशन है, स्वच्छता है। तो ये चीज़ें आपको जीवन स्तर में शामिल किए गए हैं। तो 10 संकेत हैं, आपको 10 संकेत याद होने चाहिए। कुकिंग फ्यूल हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसिड्स और स्वच्छता। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है इंडेक्स में। नेक्स्ट एक रिपोर्ट कल ही आया था, तो उसके बारे में देखते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है ये। तो ऑक्सफैम भी रिपोर्ट जारी करता है। उसमें ये बताया गया कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है कोविड के बाद रोजगार में। तो उसमें यही चर्चा किया गया है। तो महामारी के चलते 2020 की तुलना में 2021 में कम संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला, जिससे महिलाएं क्या हुई, रोजगार से बाहर हुई और गरीबी में उनको जाना पड़ा। तो ये एक पॉइंट निकाला गया था ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार। तो उसके अनुसार क्या कहा गया कि महिलाएं एवं लड़कियां स्वच्छ
जल प्राप्त करने के लिए अधिक परेशानी का सामना कर रही हैं। तो स्वच्छ जल सुविधाओं के लिए महिलाओं को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अनुसार हर साल उनमें से 8 लाख की जान चली जाती है। इन्हीं की वजह से 8 लाख की जान चली जाती है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो रिपोर्ट में और कुछ भी है, आप लोग डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं गूगल पर सर्च करके। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी रेखा को कैसे निर्धारित किया गया है, गरीबी कैसे बताया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो एक व्यक्ति को अत्यधिक गरीब, तो अत्यधिक गरीब कब माना जाता है, जब वह व्यक्ति प्रतिदिन 1.90 डॉलर से कम कमाता है। $1 की कीमत भारतीय रुपये में इस समय लगभग 81 रुपये के आसपास है। तो 1.9 लगभग $2 के आसपास हो गया। तो यदि व्यक्ति $2 से कम कमाता है दैनिक जीवन में एवरीडे, तो वो गरीबी, अत्यधिक गरीबी माना जाएगा। हालांकि ये भी कम ही है। नेक्स्ट है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में भारत के संदर्भ में क्या क्या कहा गया है, उसके बारे में देखते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि गरीब कहीं पर देखने को मिलेंगे तो आपके भारत में देखने को मिलेंगे, और ये रिपोर्ट निकाला गया जनसंख्या 2020 के आधार पे। और अभी जनसंख्या का रिपोर्ट आया था तो उसमें यूएन का, उसमें बताया गया कि करीबन भारत में 2023 में जनसंख्या 141 करोड़ के आसपास हो गई है। तो याद रखिएगा। तो ये जनसंख्या 2020 के अनुसार बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में हैं। कितने हैं, तो लगभग 228.9 मिलियन। ध्यान में रखिएगा, 228.9 मिलियन। सेकंड स्थान पे आपके अफ्रीका का नाइजीरिया है, जिसमें 96.7 मिलियन गरीब लोग हैं। तो ये आपके रिपोर्ट में बताया गया था। साथ में वर्गों के अनुसार, तो आयु वर्ग के अनुसार भी गरीबी की तुलना की गई। इसमें वयस्क की तुलना में बच्चों में अधिक गरीबी देखने को मिलती है। तो बच्चों में अधिक गरीबी, कुपोषण, भूख, ये सबसे शिकार होते हैं बच्चे। तो वयस्क की तुलना में बच्चों में गरीबी में क्या है, तो देश में 5 बच्चों में से हर एक बच्चा क्या है, गरीब है। तो 5 बच्चों में से हर एक बच्चा क्या है, गरीब है। वहीं 7 वयस्क में से हर एक वयस्क क्या है, गरीब है। तो इसकी तुलना की गई। और भारत में करीबन 9.7 करोड़ बच्चे गरीब हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में लगभग कितने, 9.7 करोड़ बच्चे गरीब हैं। तो आपको रिपोर्ट के कुछ पॉइंट याद रखने हैं, लिखने के लिए आपको काम आ सकता है फैक्ट बेस में। गरीब, ग्रामीण की तुलना में शहरी में गरीबी कम देखने को मिलेगा। तो ग्रामीणों में जो है वो 21.2% लोग क्या है, गरीब हैं। वहीं शहर में देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से 5.5% गरीब है। यानी कि ग्रामीण में टोटल देखा जाए तो 90% जो गरीब हैं वो ग्रामीण में ही रहते हैं। तो 90% जो गरीबी देखने को मिलेगा वो ग्रामीण में देखने को मिलेगा। शेष 10% के आसपास आपको शहरी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट मुझे देखने को मिला वो क्या है कि महिला प्रधान परिवारों में गरीबी अधिक देखने को मिला। तो जहाँ पर महिलाएं मुखिया हैं, इस रिपोर्ट में निकाला गया है कि जहाँ पर महिलाएं मुखिया हैं उसमें गरीबी ज़्यादा देखने को मिला है। इसमें पुरुष प्रधान परिवार में 15.9% गरीबी दिखाया गया है, और महिला प्रधान जो परिवार हुए उनमें 19.7% गरीबी दिखाया गया है। तो ये पॉइंट इसमें निकाल के आया है। आगे देखते हैं गरीबी के प्रमुख आयाम क्या है, कारण क्या हैं। तो उसके अनेक अनेक कारण हैं, तो उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो आपका पर्यावरणीय कारक है, भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, तो ये सभी कारण हैं गरीबी के। तो एक एक करके देखेंगे। तो पहले भौगोलिक कारण को देखते हैं। गरीबी के भौगोलिक कारण क्या है, तो मेन पॉइंट है गरीबी के जो भौगोलिक कारण है उसमें है उपजाऊ भूमि का वितरण एक समान न होना। कहीं पर बंजर भूमि देखने को मिलेगा, कहीं पर उपजाऊ देखने को मिलेगा। जैसे अफ्रीका की ज़्यादातर भूमि आपको रेतीले रेगिस्तान टाइप, जैसे सऊदी अरब, तीन सभी अलग अलग जगहों पे जो है भूमि का वितरण जो है एक समान ना होने की वजह से भी गरीबी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। साथ में जनसंख्या घनत्व, कहीं पर जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या घनत्व कहीं पर बहुत ज़्यादा है। किसी राज्य में, भारत के ही किसी राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जहाँ पर जैसे बिहार में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तो वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। तो ये भी एक कारक माना जाता है। साथ में कृषि उत्पादन में परिवर्तन, मौसम की नियमित परिवर्तन से, पर्यावरणीय दशाओं से कृषि उत्पादन में भी नियमित परिवर्तन हो रहा है। कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये भी एक भौगोलिक कारक है, कृषि उत्पादन में परिवर्तन। नेक्स्ट है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग अलग गरीबी, ये भी एक कारण है। किस गरीबी में भी एक असमानता देखने को मिलती है, शहरी में ज़्यादा कम गरीबी और ग्रामीणों में ज़्यादा गरीबी। इसके बाद भूमिहीनता, तो भूमिहीनता भी एक गरीबी का कारण है, याद रखिएगा भूमिहीनता। तो सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए, जिनके पास भूमि की व्यवस्था नहीं है उनको अलग से कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए।
तो भूमिहीनता भी एक गरीबी का कारण है। अब देखते हैं आर्थिक कारण क्या है गरीबी का। तो आप लोग हर एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो भी 100% आप पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं, क्योंकि लिंक करने के लिए आप आसानी से पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो आर्थिक कारण में बेरोजगारी है, रोजगार की समस्या बहुत है। भारत में रोजगार की समस्या बहुत है, हर एक कोई जॉब करना चाहता है लेकिन उतना जॉब है नहीं जितना व्यक्ति चाहते हैं, क्योंकि जनसंख्या ही भारत में इतनी ज़्यादा है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन में कमी। तो कृषि उत्पादन में भी कमी, लोग रासायनिक चीज़ों का यूज करते हैं, कीटनाशक का यूज करते हैं। कृषि उत्पादन में कमी के और अन्य कारण भी हैं, पानी है, खाद है, पर्यावरण है, तमाम चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो कृषि उत्पादन में भी कमी एक कारण है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, अवसंरचना विकास में कमी भी एक कारण है, गरीबी का आर्थिक कारण है। मुद्रास्फीति और तो इन्फ्लेशन एंड मूल्य वृद्धि, तो महंगाई भी एक गरीबी का कारण होता है। तो मुद्रास्फीति एंड मूल्य वृद्धि। भ्रष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कुछ भी, तो ये सभी गरीबी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, ये राजनीतिक कारण में भी आप लिख सकते हैं, ये भी गरीबी का एक कारण ही है। और आय तथा धन के वितरण में असमानता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आय तथा धन के वितरण में असमानता। पता लगा 1% व्यक्ति के पास भारत की आधी संपत्ति तो 1% व्यक्ति के ही पास हो, तो ये आय का जो वितरण है वो बहुत ही असमान है, इसमें समानता होनी चाहिए। ये भी गरीबी का एक मूलभूत कारण माना जाता है। आगे देखते हैं सामाजिक कारण में क्या क्या कारण हम लिख सकते हैं। तो इतना पॉइंट तो आपको लिखना नहीं है, नहीं तो इतने ही पॉइंट में आपका 150 शब्द कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे आपका PCS 2022 मेंस में भी यही से टॉपिक आया था कि गरीबी और भुखमरी से आप क्या समझते हैं, साथ में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नीतियों का उल्लेख कीजिए, यही क्वेश्चन आया था। आप लोग आसानी से लिख सकते थे यदि पढ़े होते। सामाजिक कारण क्या है, तो सामाजिक कारण में शिक्षा की कमी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है। शिक्षा की कमी भी गरीबी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक माना जाता है। श्रम बाजार अधिक प्रतिस्पर्धा हो चुका है इस समय, तो जो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं उनको आसानी से क्या होता है, आसानी से जॉब मिल जाता है, कुछ भी आसानी से आपको प्राइवेट में भी। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको गरीबी की सामना करना पड़ता है। लैंगिक असमानता, तो लैंगिक असमानता भी गरीबी का मुख्य कारण है। कुपोषण, तो कुपोषण हमने कल देख रखा था गरीबी का कारण। जनसंख्या में वृद्धि, भारत में जनसंख्या में वृद्धि सबसे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो जनसंख्या में वृद्धि है, रोजगार उतना है नहीं, ज़मीन भी सीमित है, तो ये गरीबी का मुख्य कारण भी हो सकता है। कुशल श्रम की कमी, तो कुशल श्रमिकों की भी कमी है भारत में, तो ये भी गरीबी का कारण है। साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी रहेगा, तो स्वास्थ्य सेवा की कमी रहेगा, अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण से व्यक्ति बीमार होंगे तो उनके आय का जितना सेविंग पॉइंट है, जितना सेविंग बचत है, वो आपके स्वास्थ्य में खर्च हो जाएगा, तो बचत ही कुछ नहीं बचेगा, तो गरीबी आएगी ही। तो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की जरूरत है। सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच में कमी, तो गरीब लोगों के पास क्या है, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता की कमी है। धार्मिक रूढ़िवादिता व अंधविश्वास, ये भी गरीबी का एक कारण माना जाता है। कहीं कहीं पर आपको धार्मिक रूढ़िवादिता, अंधविश्वास दिखेगा। बाल श्रम भी गरीबी का कारण है। तो ये सभी सामाजिक कारण में आप लोग लिख सकते हैं। पर्यावरणीय कारक क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो पर्यावरणीय कारक में बहुत सारे कारण हैं, जैसे भूस्खलन हुआ, ये भी गरीबी का कारण हो जाता है। बाढ़ हुआ, आपदा हुआ, भूकंप हुआ, ज्वालामुखी, ये सब तमाम चीज़ें आपका पर्यावरणीय कारक में आ सकते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं, पर्यावरण से जितने भी संबंध होते हैं, जितने भी गरीबी के लिए उत्तरदायी होते हैं, बाढ़, सूखा, कुछ भी है, तो ये सभी पर्यावरण कारक में आते हैं। तो ये गरीबी के आयाम थे, कारण थे, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। नोट्स चाहिए आप लोगों को किसी भी चीज़ का, तो आप लोग कमेंट करिएगा, एवरीडे आपको नोट्स मिलता रहेगा। अब उपाय क्या है इसको दूर करने के, तो जितने भी हमने नेगेटिव पॉइंट देखे उसी को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, बस कुछ नहीं करना है। उपाय आप अपने लोग आसानी से कर सकते हैं। विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, समृद्धि होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, गरीबी दूर होगा। साथ साथ सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, वित्तीय समावेशन होना चाहिए, तो इन सभी से क्या होगा, गरीबी दूर हो सकता है। तो अपने अनुसार इसको उपाय आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। क्या है, विकास की गति को तीव्र किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे और निर्धनता में कमी आएगी। तो विकास को तीव्र करने की जरूरत है, उद्योग लगाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की जरूरत है, बाल श्रम पर रोक लगाने की जरूरत है, अंधविश्वास को दूर करने की जरूरत है, तो भ्रष्टाचार में कमी लाने की जरूरत है। तो ये सभी क्या है, तकनीक का यूज करने की जरूरत है। तो ये सभी हैं उपाय। साथ में आय एवं धन के वितरण की असमानताओं को कम करने की जरूरत है। मेन पॉइंट है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने की जरूरत है। अगला पॉइंट है क्या,
बेरोजगारी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। देश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पिछड़े क्षेत्र जितने में, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अन्य अन्य राज्य हैं, जैसे बिहार हुआ, अन्य अन्य राज्यों में क्या करना चाहिए, विकास करने के विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लैंगिक असमानता को दूर करने की ज़रूरत है। तो कल हम लोग लैंगिक असमानता पर पूरा कंप्लीट लेक्चर देखेंगे। अब देखते हैं, एक साइकिल देख लेते हैं, गरीबी का साइकिल कैसे चलता है। जैसे किसी व्यक्ति का, प्रति व्यक्ति आय कम है, तो आय कम है उसके पास, तो बचत स्वाभाविक ही कम होगा। तो बचत कम है तो मांग भी कम होगा, मांग कम हुआ तो पूंजी कम हुआ। अब पूंजी ही कम है तो क्या हुआ, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा। जब उत्पादन ही कम है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, रोजगार कम होगा तो व्यक्ति का आय कम होगा। तो ऐसे आप लोग साइकिल भी बना सकते हैं, साथ में आपको आसानी से नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना बन जाती है। अब गांधी जी के शब्दों में गरीबी का कुछ देखते हैं तो क्या है, गांधी जी ने कहा है क्या, महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ पर सबसे निर्धन व्यक्ति, जो सबसे निर्धन है, सबसे निचले तबका का व्यक्ति है, वो भी क्या हो, मानवीय व्यथा से मुक्त हो, तभी भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना जाएगा। तो ये गांधी जी के अपने विचार थे। अब देखते हैं कि भारत में भारत सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या उपाय किए जा रहे हैं गरीबी को दूर करने के लिए। तो सबसे जो बेस्ट उपाय किया जा रहा है, जो सबसे अच्छा है, वो आपका मनरेगा है। तो मनरेगा चल रहा है, इससे भी गरीबी को दूर किया जा रहा है। साथ में प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसमें दो भाग हैं, प्रधानमंत्री शहरी योजना और आपकी ग्रामीण योजना। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अन्नपूर्णा योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013, पीएम जनधन योजना, पीएम कौशल विकास योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना। तो अन्य योजनाएं भी आप लोग बहुत सी योजनाएं लिख सकते हैं, मातृत्व योजना है, उज्ज्वला योजना है। तो ये सभी गरीबी को दूर करने की बहुत ही योजनाएं हैं, हर एक योजना गरीबी से ही संबंधित है। तो आप कितने भी योजनाएं लिख सकते हैं, लेकिन आपको शब्दों पर ध्यान देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल। थैंक यू, धन्यवाद।